किसने कहा कि हमने मतलब कि इधर उसको बुलाया? यहाँ पे आपने बुलाया, यहाँ पे वो कैसे बयान दे रहे हैं? औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को डांट रहे हैं। मैंने ये सुना ही नहीं है उसका, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उसने बोला या नहीं बोला। मतलब की बात आप सुन लेते हैं जो हमारे मतलब की होती है। मैं इधर वतीरा है, ये पाकिस्तानी को वतीरा है। जो अपनी मतलब की बात होती है, जो अपने मतलब की बात होती है वो ठीक है, जो दूसरों के मतलब की बात होती है वो गलत हो जाती है। वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो इंडिया की भी तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। इंडिया इज 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। तो मैं खुद कहता हूँ इंडिया बेहतर है। जो पाकिस्तानी अवाम है ये दोगली है, वो दोगली नहीं है। उसने कहा कि इंडिया के लोग बेहतर है, मैंने भी कहा हाँ बेहतर है। हाँ। उसने कहा पाकिस्तान के लोग जो मुस्लिम है ये बेहतर नहीं है इतने, तो मैंने भी कहा नहीं बेहतर है। लेकिन उन्हें अरे पागल है साला। है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहां ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। इंडिया को इस चीज से ज्यादा उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट को। सही पकड़े हैं। अगर उन्होंने 20 बंदे मारने हैं, जो कि उन्होंने आज से 3-4 महीने पहले भी मारे थे, जो ई ट्रिब्यून की रिपोर्ट थी, ठीक है। उसमें उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमने घर में घुस के मारा है। लेकिन आपने ये आधी लाइन बताई है ना कि इंडिया ने बोला कि घर में घुस के मारेंगे। साथ उन्होंने ये भी बोला था कि जो आतंक फैलाएगा, जो दहशतगर्दी करेगा या जो इंडिया को या कोई भी इंसानियत को नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं भी चला जाए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो कनाडा में, हम उसके पीछे जाएंगे और उसको जो सा नहीं छोड़ेंगे। जो भी एक गैरतमंद होगी, किसी भी मुल्क की एजेंसी होगी जिसने प्रोटेक्ट करना है, वो घर तक घुसेगी, वो कब्र तक भी जाएगी। बात तो सही है। क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में। हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया, तो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने आजा पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया, वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो हम मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। एज अ स्टेट गैस उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं। हाँ। और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए ओ भाई, मुझसे? पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कमाई के लिए तो आ रहे हो। हाँ, सही बात है। दूसरों को आके कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है। डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। उसका तो यूट्यूबर्स के साथ कोई खास मतलब चल रहा है, वो भी फीमेल्स के साथ। वो पता नहीं, उससे पूछना पड़ेगा, वो उम्र के इस हिस्से में उससे जाके पूछना पड़ेगा कि ये 85 साल की उम्र के हिस्से में क्यों याद आया उसको। और पंगा भी औरतों से ले रहे हैं। वो तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज़ के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ना कि आप लोगों को इस चीज़ से मतलब गुमराह करें, दूर करें इन चीज़ों से। हाँ। कि वो पीछे हटते जाए। हर किसी ने अपनी स्ट्रगल करनी होती है, अपनी लाइफ है। तो आप खुश हो एज अ स्टेट गेस्ट? अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। उसको हमारी नेशन के जज्बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हाँ। उन पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के, ना कि उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं दे रहे। और झाड़ है और जा रहा है, और औरतों के साथ वो उनकी चीज़ों को, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि उसने, मुझे इस चीज़ से ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। हिंदू अब जुल्म नहीं करते। हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने इनको बहुत प्यार किया। इंडिया ने आज इनको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी हेट स्पीच दी। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहाँ से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियाँ शादी नहीं करती, लड़कियाँ बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी
मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग लाखों का मजमा आपको सुन रहा है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, ठीक है। डेली वो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट कर रही, उसकी रिस्पेक्ट में लोग जा रहे हैं और आगे से वो लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये शादी नहीं कर रही। वो सर्टन रीजन है उस चीज़ की। आप लोग वो भी तो देखो पाकिस्तान में गुर्बत किस चीज़ पे, किस वजह से शादी नहीं हो रही, ना किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट है, ना कोई एजुकेशन है। वो तो ये कह रहे हैं कि बस 14-15 साल की हो तो शादी कर दो। इसका मतलब ये कि वो किस काबिल है लड़की। जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे मैंने इनको अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है। मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। ये तो बस फिर इस तरह का वो है। अब वो कहते हैं वो बाबे जो होते हैं ना, वो उनकी सोच जो होती है वो हो जाती है, उनको बस जो चीज़ मिले वो कहते हैं वह ठरक होनी चाहिए, फिर की फिरी हुई है। तो वो इसी चीज़ में वो फिरे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ जेब नहीं देती इस तरह के बंदे को। इस आपसे बात करेंगे, मैं इसकी बातों से जो है ना वो इख्तलाफ करता हूँ। वो कैसे? क्योंकि इसने जो है ना एक मजहबी स्कॉलर के बारे में, और आपने भी उसको बहुत ज्यादा जो है ना बुरे अल्फाज से कहा। स्कॉलर सही बात करे ना। मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ। एक इसने बोला है कि वो जो इंडिया वालों से वो भागा हुआ है, भागा नहीं हुआ। वो किस वजह से उधर से उन्होंने निकाला है, उसकी हुकूमत ने निकाला है, क्योंकि वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे उनको वो मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ना वो मुस्लिम हो रहे थे। हेट स्पीच देता था वहाँ पे। हेट स्पीच नहीं देता था वहाँ पे, वो मुसलमान हो रहे थे बहुत ज्यादा, कई सालों से कर रहे थे, हो रहे थे ना। तो वो उनको वो खाली हो जाते, जहाँ पे वो मंदिर जो सारे थे वो बहुत ज्यादा मुसलमान हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा इसको निकालो, ये तो सारे मुस्लिम हो जाएंगे। फिर आपको लगता है ये चीज होगी? फिर हमारा ऐसा कभी भी नहीं होता, वो कारोबार की कोई चीज़ नहीं होती। फिर इसने कहा कि हमने मतलब कि इधर उसको बुलाया। यहाँ पे आपने बुलाया, यहाँ पे वो कैसे बयान दे रहे हैं? औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को डांट रहे हैं। मैंने ये सुना ही नहीं है उसका, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उसने बोला या नहीं बोला। मतलब की बात आप सुन लेते हैं, जो हमारे मतलब की होती है। मैं इधर वतीरा है, ये पाकिस्तानी को वतीरा है। जो अपनी मतलब की बात होती है, जो अपने मतलब की बात होती है वो ठीक है, जो दूसरों के मतलब की बात होती है वो गलत हो जाती है। वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो इंडिया की भी तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है। इंडिया इज 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। तो मैं खुद कहता हूँ इंडिया बेहतर है। जो पाकिस्तानी अवाम है ये दोगली है, वो दोगली नहीं है। हाँ मैं इस पे हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तानी इधर के हमारी अवाम है वो मतलब दोगलापन करती है, दिखाती कुछ है और देती कुछ है। उधर के ऐसा तो नहीं करता, जो मतलब कि उन्होंने दे रहे हैं वो सब कुछ ठीक दे रहे हैं। वो जो चीज़ दिखाते हैं वो देते भी हैं। इधर के जो कोई दिखाते हैं वो देते नहीं है, वो दोगलापन करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के लोग ज्यादा बेहतर हैं। हाँ मैं कहता हूँ जो उधर के मुस्लिम है वो हम मुस्लिम से बेहतर हैं। ठीक हो गया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि इंडिया के मुसलमानों की हमें बड़ी फिक्र है। पता नहीं होगी उसको फिक्र, लेकिन बाद में जो वाक़या हुआ था, ये लाल मस्जिद पे वाक़या हुआ था, या फिर वो कश्मीर में जो हो रहा है, तो वो क्या ठीक हो रहा है इनके मुताबिक? तो फिर यही है, आप इस चीज़ को जस्टिफाई करना चाह रहे हो? नहीं, लेकिन देखिए ना, इकोनॉमी की बात करें, वैसे बात करें तो मैं भी इस बात से 100% एग्री करती हूँ कि इंडिया बेटर है पाकिस्तान से। उसकी इकोनॉमी बेहतर है, उसकी लीडरशिप बेहतर है, वहाँ का माहौल बेहतर है, वहाँ पे वीमेन को बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। लेकिन अगर यही बात जैसे आपने बोली, कोई बोलता है तो वो कह रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, आपने इंडिया को प्रेस क्यों किया, आपने इंडिया की तारीफ क्यों की? तो मैंने ठीक किया ना कि उसने भी कहा है कि मतलब कि उसने भी तारीफ की है, मैंने भी तारीफ कर दी। उसने कहा कि इंडिया के लोग बेहतर है, मैंने भी कहा हाँ बेहतर है। उसने कहा पाकिस्तान के लोग जो मुस्लिम है ये बेहतर नहीं है इतने, तो मैंने भी कहा नहीं बेहतर है। जी अबूजर भाई, एससीओ का बताइए आप जरा। देखिए एससीओ को जहां तक मैं देख रहा हूँ ना, चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि ये इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा इवेंट, और वो भी इस टाइम के अंदर जब पूरी दुनिया में वार चल रही है, और वो जो वार के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वही कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक जो चीज मुझे महसूस हो रही है, क्योंकि मैं दोनों साइड से चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों साइड से, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के होम ग्राउंड के अंदर जहाँ ये इवेंट हो रहा है, उस इवेंट को ज्वाइन करने वाला इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर आ रहे हैं जयशंकर, वो ज्यादा कामयाबी हासिल करके जाएंगे बानिस्बत पाकिस्तान के। अच्छा, यानी कि होम ग्राउंड पाकिस्तान का होगा, बिल्कुल पिच पाकिस्तान की होगी, और परफॉर्म जो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कर जाएंगे। इसे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आई। बहुत अच्छे। अच्छा, इसको मैं आपको बताता हूँ किस तरीके। अभी तक बेसिकली इंडिया ने वैसे तो अभी तक जो अपनी इंटरनेशनल रिलेशन में रखे हुए हैं ताल्लुकात बाकी सब कंट्रीज के साथ, उनकी कोशिश ये होती है कि एक न्यूट्रल ताल्लुक जाए, क्योंकि डिप्लोमेटिकली वो बहुत अच्छा खेलते हैं, हर कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन पास्ट कुछ टाइम पीरियड के अंदर ना उनके ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं जा रहे, इतने अच्छे नहीं जा रहे। जैसे पहले उनसे वो ईरान वो लेते थे, तेल लेते थे, गैस लेते थे, वो उन्होंने जब से वो
सैंक्शंस लगाई है यूएसए ने, उन्होंने उनसे वो लेना बंद कर दिया है। ठीक है, इसी तरह उनके अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं जा रहे। ठीक है, उसकी भी एक वजह ये है कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आई ठीक है, तो ज्यादातर जो तालिबान है उस ग्रुप ने जिसने उसकी गवर्नमेंट को टेक ओवर किया, वो पाकिस्तान के हमारी जो स्टेट एजेंसी थी वो उनके स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं या उनके साथ उनका ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर ठीक है। है। लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, हम तो आए दिन ये सुनते हैं कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के आए दिन जो सा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं।